तो ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर हमने ऑपरेशंस लगाए थे। ऑपरेशन संक्रियाएं लगा रहे थे। 4 तरह की संक्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? प्लस, हाँ, माइनस, माइनस, घटाव, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, गुणा, और डिवाइड। और डिवाइड, भाग। ठीक है, ये 4 संक्रियाएं होती हैं। तो हम किस पे लगाना सीख रहे थे पहले? नेचुरल और होल नंबर्स पे। नेचुरल और होल नंबर्स पे हमने, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4। और होल नंबर्स जिसमें डब्ल्यू भी, आपका 0 भी ऐड हो जाता है। इन पे हम संक्रियाएं लगाना सीख रहे थे। हमने कौन कौन सी? जोड़ की, घटाव की सीख ली थी, और हमारी गुणा की चल रही थी, है ना? तो गुणा की चल रही थी, तो सभी बच्चे एक पहले गुणा का सवाल मुझे बताएं करके। माइक के पास 42 कार्ड है। एक आदमी है माइक, उसके पास 42 कार्ड है, और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। हर कार्ड में 15 स्टिकर है। तो माइक के पास कुल स्टिकर्स की कितनी संख्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, माइक के पास 42 कार्ड है और हर कार्ड में 15-15 स्टिकर है। तो बताएं माइक के पास टोटल कितने स्टिकर होंगे? सभी बच्चे सॉल्व करें, और इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चों को पता है पोल सेक्शन में कैसे आंसर देना है? आने लगे बच्चों आपके आंसर पोल में। तो माइक के पास 42 कार्ड है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है। माइक के पास कुल स्टिकर्स की संख्या बतानी है। बच्चों जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, 8:30 से आपकी क्लास होती है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में देना है। माइक के पास 42 कार्ड है, प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो माइक के पास कुल कितने स्टिकर होंगे? पोल सेक्शन में सबको आंसर देना आता है? किसी को नहीं आता हो तो पूछ लें। आपके फोन में 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे राइट साइड में, उसे क्लिक करें। 3 डॉट को दबाएंगे तो आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज आपका लास्ट ऑप्शन है, उसे क्लिक करें। तो आपका पोल आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके, उसे क्लिक करें। तो आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे ए बी सी डी। जिस ऑप्शन को लग रहा है कि वो सही होगा उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाए तब समझिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी जल्दी वोट करें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चों ने ए लगाया है, बाकी सबने सी लगाया है। तो सही आंसर देखते हैं क्या होगा। आपका क्वेश्चन था माइक के पास 42 कार्ड है। 42 कार्ड है, हर कार्ड में कितने? 15 स्टिकर है। तो टोटल स्टिकर कितने हो जाएंगे? 42 बटा गुणा 15। हमने वो क्यारियो वाला एग्जाम्पल भी देखा था। यदि सब में समान फूल होंगे तो हम क्या करते हैं? गुणा। यहाँ भी हर में समान 15 स्टिकर है, हर कार्ड में 15 स्टिकर है, तो हम क्या करेंगे? गुणा। 42 की 15 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21। एक क्रॉस लगाया, 1 की गुणा करी, 42 जोड़े, तो ये आपका क्या आ गया? 630। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने सही दिया। एक बच्चे जिसने ए लगाया था उसे क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे आपका इसका ऑप्शन सी सही है। अब 3 अंकों की संख्या का गुणा देखते हैं। थोड़ी बड़ी जरूर होगी, लेकिन सबको सावधानी से गुणा करनी है। 357 की 160 से गुणा करते हैं। ठीक है, सभी बच्चे अपने साथ साथ कॉपी पे करें। जिसका हो जाए वो चैट ऑप्शन में लिख दे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरो की गुणा करेंगे, जीरो की गुणा करेंगे सब जीरो आ जाएगा, शून्य की जिसी से भी गुणा करते हैं शून्य आता है, एक स्पेस छोड़ेंगे, क्रॉस लगाएंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 पंजे 30 और 4 34 का 3 हासिल, 6 तिया 18 और 3 21। ठीक है, फिर आप दो क्रॉस लगाएंगे, तो क्योंकि आप दूसरे ले रहे हैं तो एक बार पहले में पहला क्रॉस, फिर अब दूसरी बार में दो क्रॉस, एक से गुणा करेंगे, एक सत्ते 7, एक पंजे 5, एक तिया 3, तो 357। हाँ बच्चों आंसर भी आने लगा, गुड। तो आप इन्हें जोड़ दीजिए, 0 2 7 और 4 11 का एक, एक हासिल, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो ये आपका कितना आ गया, 57,120। सभी बच्चे बताएं इतना ही आ रहा है? हम्म हम्म सभी बच्चों का इतना ही आया, Yes. 57,120। सबको समझ में आया कैसे करना है? हर बार दूसरी लाइन में जब आते हैं तो एक जगह ज्यादा छोड़ते हैं, पहले एक छोड़ी थी अब दो छोड़ी, अगली आती तो 3 बार छोड़ देते, 3 जगह। ठीक है, इस तरह से गुणा करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बच्चों, दो या दो से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणा करते हैं तो भी हमें एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। दो की गुणा शून्य से करेंगे, शून्य कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, तो हमें शून्य से गुणा करने पर शून्य ही मिला, तो कैसी संख्या मिली, पूर्ण। कोई भी दो धनात्मक संख्याओं की गुणा करेंगे, 5 की 2 से कर रहे हैं तो कैसी संख्या मिलेगी, धनात्मक की संख्या मिलेगी, तो ये आपकी कैसी संख्या होगी, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याओं की गुणा कर रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या ही मिल रही है, तो ये आपका क्या हो गया कि दो या दो से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन प्राकृत या पूर्ण संख्या ही आता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलें। ठीक है, आगे क्वेश्चन करके देखते हैं, इसके आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। थोड़ी बड़ी सी गुणा है पर ध्यान से सभी बच्चे करेंगे और इसका आंसर पोल में देंगे। 513 की 136 से गुणा करनी है। करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में इसकी गुणा करें 513 की 136 से और आंसर पोल में दें। सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करें। रविशंकर के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है की आईडी से, बच्चों टाइम से, इस समय देखिए 8:45 होने वाला है, आपकी टाइम है इसका 8:30, 8:30 से 9:30 आपकी क्लास का टाइम है। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करो, जल्दी जल्दी इसका आंसर पोल सेक्शन में दो। गुणा करनी है 513 की 136 से, 513 की 136 से गुणा करें और आंसर पोल में दें। बच्चों आज इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? आधे बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे गुणा करें 513 की 136 से, और जौन सा ऑप्शन सही आए उसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को पता है ना पोल में आंसर कैसे देते हैं, जल्दी जल्दी पोल में उसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, 10
9, 8, 7, 6, हमने दे दिया। बढ़िया, मैम 5, हमने दे दिया। ठीक है, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो देखते हैं, सबने मोस्टली बी ऑप्शन दिया है, लेकिन ए बी डी के लिए भी एक आध वोट आए हैं। तो आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। गुणा करके देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें जिनका गलत हुआ है। जो इनका 6 से पहले गुणा करेंगे, पहले 6 से गुणा करेंगे, 6 तिया 18 का 1 हासिल, 6 एकम 6 और 1 7, 6 पंजे 30, तो ये आपका आया। फिर दूसरी रो में चलेंगे तो एक जगह छोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे, अब 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 2 जगह छोड़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे, 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 513 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ दें, 8, 9, 7, 16, 1 हासिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हासिल भी जोड़ना है, 3 और 3 6 और मैम 1 माइक बंद करवा दो किसी का। हाँ बच्चों अपना माइक बंद रखें, हरीचंद के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो अपना माइक बंद रखें। फिर उसके बाद 3 और 3 6 और 1 7, 3 और 5 8 और 1 9, 5 और 1 6, तो ये आपका क्या आ गया, 69768, ऑप्शन बी। सबको क्लियर है? जिनके आंसर गलत हुए हैं उन्हें समझ में आया कि उनकी गलती कहाँ है। ऑप्शन बी इसका यस सही मैम। आंसर होगा, ऑप्शन बी। यस मैम। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 31 की गुणा करनी है 1000 से। 31 की गुणा 1000 से करेंगे तो बचाएं बच्चों क्या आएगा। ऑप्शन है 311 000 0, 3100 3100। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद हो तो एक बार पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। वे संख्याएं जिनके अंत में शून्य होता है उनकी गुणा कैसे होती है। हाँ आपने करवाए थे। हाँ, आएगा। कोई भी आंसर नहीं बोलेगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आ गए वोट, सभी बच्चे वोट करें जल्दी जल्दी। मैम माइक बंद करवा दो। हाँ मैं करवा रही हूँ। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही अभी तो। हाँ मैंने अभी खोली। आपका क्वेश्चन तब तक मैं बोल दे रही हूँ, 31 की गुणा 1000 से करनी थी, और ऑप्शंस में अभी बता रही हूँ। अब देखिए सभी बच्चों को स्क्रीन अब आएगी, दिख रही है। दिख रही है ना बच्चों। हम्म चलिए अभी आंसर थोड़ी देर में दीजिएगा। आपका मैंने सब कुछ तो बंद कर दिया, माइक भी बंद कर दिया, चैट भी बंद कर दी। यस मैम। ठीक है, अब दिख रही है, अब जल्दी से इसका आंसर दें। यस मैम। होल सेक्शन में आंसर दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। तो सभी ने मोस्टली डी दिया है, लेकिन एक एक बच्चों ने बी और सी भी दिया है। तो आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। 31 की गुणा जब हम 1000 से करते हैं तो कितना आता है? 31,000। कैसे? हमने क्या बताया था, जब वो संख्याएं जिनके अंत में शून्य होता है तो हमें 31 की गुणा 1 से करनी है। 31 से कम 31, बाद में जितने जीरो होते हैं उतने जीरो वैसे ही रख देते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? 31,000। तो ऑप्शन डी सही है। जीरो क्यों? मैम हमारा सही है। ये आपकी पूरी संख्या जीरो नहीं है, अंत में जीरो है। पहले तो एक है। मैम हमारा भी ठीक है। हाँ, तो ये जीरो इसका नहीं होगा। इसमें जीरो की संख्या कम है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत होगा। और इसमें तो ये आपका एक्स्ट्रा ही आ गया है पूरा ही, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अब आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन डी सही है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब आगे चलते हैं चौथे संक्रिया पे, भाग पर। भाग सीखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले जब हमें बी में ए से भाग करते हैं, हमें बी को ए से भाग देना होता है, तो अब हम उसे क्या लिखते हैं? बी वाई ए, या तो बी बटा ए या बी वाई ए, और बी डिवाइडेड बाई ए ऐसे लिखते हैं। और इसका अर्थ है बी में ए से भाग देना। हम बी को ए से भाग देते हैं, बी में ए से भाग देना या बी को ए से भाग देना। भाग करना या भाग देना, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं? बी को हम बीच में रखते हैं और इधर ऐसे चिन्ह बनाते हैं और ए से हम उसे भाग देते हैं। बी क्या कहलाता है हमारा? बी हमारा भाज्य कहलाता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें। ये जो बी है जिसे हमें भाग देना है, भाग करना है, वो हमारा भाज्य कहलाता है, डिविडेंड। और जिससे भाग करना है, वो भाजक कहलाता है। तो सभी अपनी कॉपी में लिखिए, वह संख्या जिसमें करना है, जिसमें भाग करना है वो भाज्य है। ये बी हमारा भाज्य है और ए हमारा क्या है? जिससे भाग करना है, वो हमारा भाजक है। तो एक वर्डिंग आपको पता होनी चाहिए, इसे हम भाजक कहते हैं। ए भाजक है और बी हमारा भाज्य है। ठीक है। वैसे भाग देना सभी को आता होगा, बस एक शब्द और समझ लो नया, कि ये भाज्य कहलाता है, डिविडेंड, और ये भाजक डिवीजर। इससे हम भाग देते हैं और इसे हम भाग करते हैं। तो ये हमारा भाग करता है, ये इससे हम भाग करना है। ठीक है। सभी बच्चे बताएं, सबको क्लियर है? लिख लिया? मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं। 575 को भाग देते हैं 8 से। 575 को भाग दीजिए 8 से। तो जब भी हम भाग देते हैं तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर, जिससे हमें भाग देना है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। और वो संख्या, बड़ी से बड़ी वो संख्या लेंगे जो इससे छोटी हो। तो 57 से छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 के पहाड़े में आती है? 8 सत्ते 56। तो हम क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, 8 सत्ते 56। फिर हमें क्या करना है? माइनस करना है। 57 में से 56 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। 5 उतारेंगे। अब 8 दूनी 16, वो तो बड़ी हो गई इससे। तो वो संख्या बड़ी से बड़ी लेनी जो इससे छोटी हो। तो 8 एकम 8 और 7 आपका क्या बचेगा? शेषफल। ठीक है। तो अब ये भाग जब हमने किया तो ये हमें मिला। सभी को बताएं, सभी ने अपनी कॉपी में साथ साथ किया? यस मैम। तो मैम यहाँ पर हमारा 71 क्या कहलाएगा? 71 को वर्डिंग लिखे, भागफल। और साथ हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल, रिमाइंडर। तो सभी अपने उसमें लिखे। ये हमारा क्या था? भाज्य था। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। 8 हमारा भाजक है। तो अपनी कॉपी में सभी लोग इसे लिखें कि क्या भागफल होता है, क्या भाज्य, क्या भाजक और क्या शेषफल है। इसी तरह अपनी कॉपी पे बनाएं और सबको एरो दिखा दिखा के इसी तरह लिखिए, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। क्लियर। ठीक है। ऊपर का ये भी लिखें जरा,
अपनी कॉपी में सब लोग ये भी लिखेंगे, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका मतलब क्या है ये मैं अभी समझाऊंगी, पहले आप लोग अपनी कॉपी में ये लिख लें। लिख लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए बात समझिए कि इसका मतलब क्या है। भाज्य क्या है यहाँ पे 575, तो 575 इज इक्वल्स टू भाजक क्या है 8 गुणा 71 प्लस 7। तो यही तो हुआ आपका भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। सब मैंने ये उतार दिया, वही ऊपर वाला आपका। तो यहाँ पे देखिए बॉड मास में जब आप पढ़ रहे थे तो बॉड मास सबको याद है, पहले क्या करते थे मल्टीप्लाई फिर एडिशन, पहले मल्टीप्लाई होती है फिर एडिशन होता है, पहले गुणा होती है फिर योग होता है। तो पहले गुणा करेंगे 8 की 71 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 568। 568 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 575। 73। हाँ 575, 8 प्लस 7 15 होता है। क्लियर है, 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 आता है, तो 575 आ गया। तो ये हमारा वही आ गया जो लेफ्ट साइड में है, तो ये भाज्य आना चाहिए। हाँ, तो ये भाज्य के बराबर ही आ जाता है। तो भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला सभी उस पर फिट होता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। क्या करते हैं हम 71 की 8 से गुणा करते हैं प्लस 7 कर दें तो आपका यही आ जाता है। 71 की 8 से गुणा, 8 से गुणा प्लस 7, तो ये आपका क्या आ जाएगा 575। ठीक है, तो अब आगे चलें। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट मुझे इसका बताओ सॉल्व करके क्या आएगा 24 36। इसे भाग दें यदि हम 12 से तो क्या आएगा, भागफल बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे चैट में लिख के बताएं भागफल, चैट में बताएं भागफल कितना आएगा। नहीं, जल्दबाजी नहीं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है ताकि आप सही से भाग दे करें। आप सही आंसर आए। हाँ, क्लियर है आप। तो सबसे पहले देखो ये 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक लेंगे, तो 12 दूनी 24, तो आपका ये क्या 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट गया, कितना माइनस करोगे 0 आया। फिर हम क्या करते हैं हर बार एक मैम संख्या उतारते हैं ऊपर से। हाँ मैम हाँ, मैम ये सवाल का जवाब कैसे देते हैं दूसरे इसमें? क्या ये सवाल का जवाब कैसे देते हैं मैम? सवाल का जवाब आपको चैट में देना था लिख करके। कैसे, आप 3 डॉट देते, 3 डॉट दिख रहे थे, 3 डॉट यस पे मैम। 3 डॉट क्लिक करोगे तो पहला इन कॉल मैसेजेस आता है। यस मैम। इन कॉल मैसेजेस पे क्लिक करो, तब कर दिया आप, मैम। हाँ तब आप अपनी बात लिख सकते हो। अब आप अपना अपना बात लिखो, तो देखो मैं ठीक है मैम। लिखे लिखे थैंक यू आंसर। मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बात लिख सकते हैं। और पोल में जब आंसर देना होता है कब, जब आपके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं ए बी सी डी, तब आप आंसर पोल में देंगे। वो कैसे आता है आपका, जब आप 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप एक्टिविटीज पे जाएं, एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद पोल को क्लिक करें, पोल के बाद आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, तब आप वोट का बटन दबाएं। लेकिन तभी जब आपके 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो तब मैं वो पोल में पूछूंगी, नहीं तो आपसे वो चैट में ही पूछूंगी। ठीक है, तो अब ठीक है मैम। क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको भाग देना था 24 36 को। आपका आंसर दिख गया मुझे। 24 36 को भाग देना था 12 से, तो क्या करा 12 दूनी 24 पूरा पूरा कट गया, क्या बचा 0। 0। एक संख्या उतारते हैं एक बार में, तो एक बार में एक ही संख्या उतारेंगे 3। अब ऐसा 12 का पहाड़ा पढ़िए जो इससे छोटा हो, तो 12 शून्य शून्य, फिर बचेगा 3। अब फिर से एक संख्या उतारिए, कितनी 36, तो 12 तिया
36। 36। तब आपका कुछ नहीं बचा, आपका पूरा पूरा भागफल आ गया कितना, 203। सबको क्लियर है, ये 203 आ गया। इसमें भी आप वही वाला लगाओ तो देखो क्या आएगा, 24 36 इज इक्वल्स टू कितना, 12। 203 की 12 से गुणा करो, 203 की 12 से गुणा करो, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, वही उतना ही आ गया। 203 की 12 से गुणा करो, 203 की 12 से गुणा करोगे 24 36 आ जाएगा। शून्य जोड़ो, इसका मतलब कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ 12 की 203 से गुणा करोगे 224 36 आ जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मैम। यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, क्लास में कितने पेन है, 25 पेन है, और 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। 5 बच्चे हैं, 25 पेन है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेंगे, हाँ सही बताया, 5 5। 25 को 5 से भाग देना है, 25 को 5 से भाग दोगे 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, 25 को 5 से भाग दोगे तो 5 बच्चे 25, तो प्रत्येक बच्चे को 5 5 पेन मिलेंगे। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका ये क्या था, 25 आपका भाज्य था, 5 भाजक था, 5 भागफल आया, 0 शेषफल आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, दो प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या हो, यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, क्या आएगा, 0। सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, क्या आएगा, 0। मैम कर दिया। ठीक है, नोट कर लें, हाँ सभी बच्चे साथ साथ देखें। दूसरा आपको क्या कह रखा है कि 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.5। ये कैसे आया, 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 कैसे आ रहा है, 3 को भाग देना है 2 से, तो 2 एकम 2। अब कोई संख्या तो है नहीं, एक शेषफल बचा, हम यहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन यदि हमें आगे और सॉल्व करना होगा तो क्या करें, पॉइंट लगाते हैं, डेसिमल डेसिमल दशमलव जब लगाते हैं तो एक शून्य आ जाता है। जब एक दशमलव लगाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे एक शून्य आ जाता है, तो 2 पंजे 10। तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा कट गया, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 1.5। ठीक है, इसी तरह मुझे बताओ यदि हम 8 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 8 को 5 से डिवाइड करें तो बताओ कितना आएगा, सभी बच्चे इसका आंसर चैट में दें। नहीं, गुणा करने को नहीं कह रही हूँ, 8 पंजे 40 करने को नहीं कह रही हूँ, भाग देना है। ये सही आंसर है, 1.6। 5 एकम 5, 3 बचा, अब कोई संख्या आगे तो है नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 6 30, पूरा पूरा कट गया, तो ये कितना आ गया, 1.6। तो इस तरह की संख्या कैसी आ रही है, दशमलव वाली आ रही है। ये कहाँ से आ गया, 0.0625 है बच्चा, ज्योति 0625 कैसे आया, 0.625 कहाँ से आ गया, मैम सॉरी, मैंने 8 की जगह 5 देखा। ठीक है, तो आप ये किस समझ गए आप, मैम तो मुझे ये आपका, हाँ ठीक है, 1.6 आ गया अब समझ में। तो ये अब आपका कैसी संख्या आ रही है, एक दशमलव की संख्या आ रही है, तो ये आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या तो नहीं है। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या दशमलव की थोड़ी आती है, वो तो कैसी आती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की आती है। तो ये आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, पर ये नहीं है। तो जो भाग देते हैं, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आए, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इससे बस यही बताना चाह रहे थे। अब आगे चले, आगे कुछ डेफिनेशन देखिए, सभी को पता यस होगी, मैम। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं जब मैं पढ़ा रही थी तब याद है सभी को मैंने बताई थी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं या जिनके अंत का अंक 0 2 4 6 8 होता है,
वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं इवन नंबर होती हैं। याद आ रहा है सबको? इवन नंबर्स मैंने बताए थे। साथ साथ लिखना हो तो लिख सकते हैं। बढ़िया। तो ये आपकी सम संख्याएं हैं जिनके अंत का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। ये 2 से विभाजित होती हैं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होती और जिनके अंत का अंक क्या आता है? 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स होती हैं। सबको याद है ये? मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये अब नई डेफिनेशन है, सभी अपनी कॉपी में लिखें। अभाज्य संख्याएं की डेफिनेशन। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स पहले लिखें, फिर मैं समझाती हूँ क्या है। वे सभी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सभी पहले डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखें। वे सभी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैम फिर से बोलना एक बार। वे सभी संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से, एक से और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों आपको स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? दिख रही है। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे यदि आप बड़ा करके दिख रही है मैम। तो बड़ा करके देख सकते हैं। उसके पास देखिए, स्क्रीन के पास एक ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको देखिए मेरा फोन दिख रहा होगा अब, मैम। ठीक है? फोन यस मैम। हाँ, यहाँ पर आपको कैसे दिखाऊं? आपको जहां पे वो ये मैं बंद ही कर देती हूँ, इससे नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे जब आप वो स्क्रीन देख रहे होंगे उसके नीचे एक चौक बन रहा होगा, चौकोर सा बन रहा होगा। वो चौकोर को दबा देंगे तो आपकी स्क्रीन क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। मुझे तो पता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब बच्चों अब आगे देखते हैं। तो अब इसे समझते हैं, प्राइम संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। अभाज्य मीन्स किसी से भी भाग नहीं होती, हाँ अपने एक से और अपने से। हाँ, गुड। यही आपकी अभाज्य संख्या की परिभाषा है। अभाज्य मतलब किसी और से भाजित ना हो, किसी और से भाग ना दे सको, सिर्फ एक से या अपने आप से, दो ही संख्याओं से ये विभाजित होगी, किसी और से विभाजित नहीं होगी। मैम। जैसे आपके उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 13, आगे 17, 19, 23 और ये आपके चलते चले जाएंगे। तो ये संख्याएं देखें, 2 किस किस के पहाड़े में आता है? सिर्फ 1 के और 2 के पहाड़े में आता है, ठीक है। 3 सिर्फ 1 के अपने में है, एक के में। हाँ पहाड़े में आता है। 5 1 और 5 के पहाड़े में आता है सिर्फ। 7 1 और 7 के पहाड़े में आता है। क्लियर है? तो ये सब आप उदाहरण लिख लें, उदाहरण लिखें अपनी कॉपी में। 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23, ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबने लिख लिया? मैम। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए अपने उसमें कॉपी में, अब भाज्य संख्याओं की। नेक्स्ट है आपकी भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। इसके नाम से ही क्लियर है, ये भाज्य है मतलब किसी और से भी विभाजित होंगी। तो वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा
अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। मैम कैमरा बंद कर रखा है। क्या? कैमरा बंद कर रखा है मैम। नहीं, चल तो रहा है। बच्चे कोई नेटवर्क का इश्यू होगा आपको। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती हो, वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स। लिख लिया सबने? तो यहाँ पे आपके जाओ मैम। उदाहरण उदाहरण लिखे। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरीके से ये आपके उदाहरण है। सीक्वेंस में ही उदाहरण लिखें। उदाहरण लिखे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरीके से। बच्चों अपना माइक बंद रखेंगे यदि मुझसे कुछ कहना हो। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इस तरह की संख्याएं आपकी क्या है? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? यस मैम। सबने उतार लिया? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। हाँ, अब आगे देखें। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले ये लिखें, एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एक ना तो प्राइम है, ना तो अभाज्य है, और ना कंपोजिट है, ना भाज्य है। ठीक है, ना तो ये आपकी भाज्य है ना अभाज्य है। तो एक आपकी ना तो अभाज्य है, प्राइम नहीं है, और ना ही भाज्य संख्या है, कंपोजिट, ना ही भाज्य संख्या है। एक कुछ नहीं है, क्योंकि एक के पहाड़े में तो सारी संख्याएं आती हैं, तो हम एक को मानक नहीं मान सकते। एक क्या है? ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या आया आपकी समझ में? यस मैम। सबसे पहले नोट करें क्या आया समझ में आपके। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, तो फिर हमें अभाज्य संख्याएं पढ़ी। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? प्राइम नंबर जिनका केवल एक और स्वयं ही विभाजित करते हैं। एक और स्वयं ही विभाजित करते हैं। उदाहरण क्या था हमारे? 2, 1, 3, 5, 7, 2, एक नहीं 2, एक नहीं 2, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह की आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या है? जिनके कंपोजिट नंबर्स जिनके एक स्वयं के अलावा भी और भी संख्या और कोई संख्या भी विभाजित करती है। और कोई संख्या भी क्या करती है? विभाजित करती है। और संख्या भी विभाजित करती है। यही तो थी हमारी डेफिनेशन। इसके उदाहरण क्या थे? उदाहरण थे आपके 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, इस तरीके के। तो देखिए सारी सारी संख्याएं आ गई आपकी। ध्यान से देखिएगा। एक आपकी यहाँ आ गई कि ना तो ये आपकी भाज्य है ना भाज्य है। फिर 2 से देखिए, 2, 3 यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई, 5 यहाँ आ रही है, 6 यहाँ आ गई, 7 यहाँ, 8, 9, 10 यहाँ, 11 इधर, 12 इधर, 13 इधर, 14 इधर, फिर 15 भी इधर आएगी, 16 भी इधर आएगी, फिर 17 उधर। बात समझ में आ रही है?
तो हर संख्या या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी, या तो भाज्य होगी या अभाज्य होगी। ठीक है, एक और बात इसी में ही देखें, 4 है, जैसे 4 को कौन कौन सी संख्याएं भाजित करती हैं? 1, 2, 4, ये सबके पहाड़े में आता है। Yes, ma'am. 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। तो 1 और 4 के अलावा एक और संख्या है जो इसे विभाजित करती है, 2। इसी तरह 6 देखिए, कौन कौन सी संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं? 1, 2, 3। बच्चों माइक बंद रखो, क्लास में वो हो रहा है, आपका वो आ रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और 6, ये सभी के पहाड़े में आती है 6। 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो 1 और 6 के अलावा और भी संख्याएं इसे विभाजित कर रही हैं। 8, 8, 1, 2, 4, 8 इनके पहाड़े में आता है। तो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 के पहाड़े में भी आता है। इसी तरह 9, 9 किस किस के पहाड़े में? 1, 3 और 9 के पहाड़े में आता है। आपका 10, 10 1 के, 2 के, 5 के और 10 के पहाड़े में आता है। तो सबको क्लियर हुआ भाज्य और अभाज्य क्या है? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाग के सभी बच्चे इसके आंसर जल्दी जल्दी से, सब भाग के इजी इजी से क्वेश्चन है, सब पोल सेक्शन में देंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 60 को डिवाइड करना है 4 से, 60 को भाग करना है 4 से, कितना आएगा? ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आने लगे बच्चों आपके आंसर। बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है आज। 14 बच्चों ने। मैम फिलहाल तो 9 है अभी। यस मैम, 9 दिखा रखे हैं। अच्छा, मेरे उसमें 14 आ रहे हैं। मैम बीच में रिज्वाइन कर देते हैं वो लोग। ठीक है, आप लोग आंसर दें। जल्दी जल्दी, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो काफी बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी भी, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है। तो जिन्होंने ए और सी दिया है वो ध्यान से देखें। देखो, हमें 60 को 4 से डिवाइड करना था, तो या तो 4 का पहाड़ा पढ़ लेते या 60 को डिवाइड कर देते। तो 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया। तो आपका आंसर क्या आया? भागफल 15। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। तो जिन्होंने ए और सी लगाया था उन्हें क्लियर है कि उनकी गलती कहाँ हो रही है। आपका आंसर क्या आएगा? 15। सबको क्लियर है? आगे चलें। तो इसका ऑप्शन आया आपका 15 सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी पोल सेक्शन में दे। 625 को 25 से भाग देना है। 625 को 25 से भाग दे, बताएं क्या आएगा। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। 625 को भाग देना है 25 से।
लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से बच्चे आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन 3 बच्चों के आंसर बी भी हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही आएगा आपका। तो आपका क्वेश्चन था 625 को 25 से भाग देना है, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ऐसे करा करो कि सबसे बड़ा आए लेकिन उससे छोटा हो। तो 62 में से 50 माइनस करोगे 12, 5 उतारोगे, 25 पंजे 125, पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या आया 25। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बच्चों। जिन्होंने बी दिया था उन्हें क्लियर हुआ। 25 आएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। क्या होगा, 2310 को भाग देना है 11 से। 11 से भाग दो 2310 को। इसका भी आंसर पोल सेक्शन में दो जल्दी से। आ रहे हैं बच्चों वोट आपके, आधे बच्चों ने वोट कर लिया है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। 2310 को भाग देना है 11 से। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन एक दो वोट आए हैं ए और बी के लिए। तो जिन्होंने ए और बी दिया है वो ध्यान से देखें क्या होगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक बचेगा, 23 में से 22 गया, एक बचा, अगली डिजिट उतारी, एक उतारा, 11 एक 11, फिर 0 उतारा, क्योंकि 0 ऊपर से उतार रहे हैं इसलिए 0 यहाँ लिखेंगे, 11 की 0 से 0 करेंगे तो 0, फिर आपका कुछ नहीं बचा। ये करना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपने डिजिट ऊपर से उतारी थी यहाँ से। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो सभी बच्चों के सही थे। ठीक है, जिन्होंने ए और बी किया था, एक दो बच्चों ने, उनको मैं बता रही थी कि आप अपनी गलती देखें क्या हो रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बताएं। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, इससे सॉल्व करें। 791 को 6 से भाग देना है, बताएं भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। भागफल और शेषफल बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। तो पहले 791 को 6 से भाग दो। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ क्या करना है। क्वेश्चन क्लियर है, 791 को 6 से भाग देना है, तो बताएं भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। आने लगे बच्चों आपके वोट। हम्म हम्म जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। हम्म
आ रहे हैं बच्चों वोट? जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सबने बी सी डी बराबर बराबर बच्चों ने दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या आया था बच्चों, ये बताओ मुझे। सब इतना तो आसान था। 791 को 6 से भाग देना है, तो करें। 791 को 6 से भाग दें। 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 1 बचेगा, 9 उतारेंगे, 6 तिया 18, 18 1 बचेगा, 1 उतारेंगे ऊपर से 11, तो 6 कम 6, क्या बचेगा 5। तो ये 5 आपका क्या है, शेषफल। और ऊपर क्या है, 131 आपका भागफल। भागफल। तो यही तो मैं आपसे पूछा जा रहा था, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। डी। भागफल 131 है, भागफल 131 है, और शेषफल क्या है 5। तो शेषफल यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे 4 नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। भागफल 131 और शेषफल 5। तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी। क्लियर है सब बच्चों को? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। अच्छा, अब होमवर्क देख लेते हैं। होमवर्क आज की क्लास के बाद क्या है, आपको ये अवंती की वर्कबुक मिली है ना, दिख रही है आपको? यस मैम। तो ये आप पेज नंबर 8 पर देखें, संख्याएं प्राकृतिक संख्या को भाग करना। नहीं मिली। जिसे नहीं मिली है उसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी, आप उससे अपना होमवर्क कर लें कॉपी में, ठीक है? ठीक है। हाँ बच्चों, माइक बंद कर लें, डिस्टरबेंस हो रही होगी तो माइक बंद कर लें। तो आप होमवर्क देखें, पेज नंबर 8 पर ये है, भाग देना, प्राकृतिक संख्याओं का भाग करना है आपको। ये आप करेंगे, ये गुणा भी करेंगे। पेज नंबर 7 से करिएगा, ये गुणा भी रह गई थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। 6.1 करेंगे, 6.2 करेंगे, 7.1 करेंगे, भाग देने वाली 7.2 करनी है होमवर्क में, ठीक है? 7.2 यहाँ तक करनी है आपको, ये होमवर्क करना है 11 तक, ठीक है? यस मैम। ये आपका Yes, होमवर्क ma'am. हो गया। अब यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है? आज की क्लास के लिए आपका इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्णांकों पे बात करेंगे। किसी को क्लास कुछ लगेंगी? क्या बच्चों? और भी क्लास लगेंगी आज?